हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का चौथा एपिसोड किताब के मुताबिक है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। सर ग्वेन हाईटावर का बैटल ऑफ रुक्स रेस्ट में होना एक चेंज है, क्योंकि किताब में वो किंग्स लैंडिंग में ही रहते हैं और सर क्रिस्टन कोल के कैंपेन को ज्वाइन नहीं करते। किताब में किंग एगॉन का बैटल में शामिल होना सर क्रिस्टन कोल के प्लान का हिस्सा था, लेकिन टीवी शो में वॉर एक्शन का हिस्सा बनने की कोशिश उसका खुद का आइडिया था। स्मॉल काउंसिल और उसकी मां एलिसेंट हाईटावर ने एगॉन को इसके खिलाफ एडवाइस दी थी। फायर एंड ब्लड किताब में लिखा है, 2 और पंख की शेप्स दिखाई दी। राजा सनफायर द गोल्डन पर सवार था और उसका भाई एमंड वगार पर। क्रिस्टन कोल ने अपना जाल बिछा दिया था और रेनिस उसमें फंसने आ गई थी। टीवी सीरीज में दिखाया गया है कि प्रिंस एमंड टारगेरियन ने जानबूझकर प्रिंसेस रेनिस टारगेरियन के साथ किंग एगॉन को नुकसान पहुंचाया, जबकि किताब में ऐसा कुछ नहीं होता। बुक में लिखा है, प्रिंसेस रेनिस ने भागने की कोशिश नहीं की। खुशी के साथ और अपने चाबुक के एक जोर से उसने मेलिस को दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। सिर्फ वगार के खिलाफ होती तो उसके पास बचने का कोई चांस हो सकता था, लेकिन वगार और सनफायर दोनों से एक साथ मुकाबले में उनकी हार तय थी। ड्रैगन्स एक दूसरे से 1000 फीट ऊपर टकराए, जैसे आग के गोले हवा में फूटे हों। सब इतना ब्राइट था कि बाद में लोगों ने कसम खाई कि आसमान में कई सूरज आ गए थे। मेलिस के लाल जबड़े एक पल के लिए सनफायर की सुनहरी गर्दन के इर्द गिर्द बंद हुए। तब तक वगार उन पर ऊपर से गिर पड़ा। तीनों ड्रैगन्स घूमते हुए जमीन पर गिरे। वो धरती से इतनी जोर से टकराए कि रुक्स रेस्ट से आधा लीग दूर पत्थर गिरने लगे। टीवी शो में हमें दिखाया गया कि प्रिंस डेमन टारगेरियन जब हैरन हॉल में होता है तो उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, लेकिन बुक में ये सब नहीं है। एलिस रिवर्स का जो बिहेवियर है वो किताब में उसके बारे में बताए र्यूमर्स के मुताबिक है। लोग एलिस के बारे में कई तरह की बातें करते हैं, जैसे उसकी उम्र 40 साल थी। कोई कहता है वो असल में बहुत बूढ़ी थी, बस काले जादू की वजह से जवान दिखती थी। लोग उसकी उम्र और पावर्स को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। खैर, उसकी जो भी पावर्स हों और लोग उसके आगे कितना भी बेबस होते हों, जब डेमन हैरन हॉल में था उसके आगे एलिस का कोई जादू नहीं चला। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर, आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस लंबे लंबे बनाऊं और पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो ऐसा करने में मेहनत लगती है, वक्त लगता है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं पूरी तरह से YouTube के लिए ही काम करूं, और उसके लिए आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो मेरे वीडियोस लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो भी कर लीजिए। वैसे वॉचरोज पर अब मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ। ओके, वापस आते हैं कहानी पर। किताब में ऐसा कुछ नहीं है जो सजेस्ट करे कि प्रिंसेस रेनिस को ये पहले से पता था कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन की कोई नाजायज औलाद है, लेकिन शो में हमें दिखाया गया है कि वो इस बारे में जानती थी। एगॉन्स ड्रीम का बार बार जिक्र और रेनेरा का अपने बेटे जेस को इस प्रोफेसी के बारे में बताने का सीन सिर्फ टीवी शो में एग्जिस्ट करता है। किताब में अभी तक ऐसा कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। इस एपिसोड में किंग्स लैंडिंग की जो स्टोरी दिखाई गई है, जैसे एलिसेंट की अबॉर्शन वाली दवा या उसका मेस्टर ऑरविल से विसरिस और एगॉन को लेकर बातचीत, ये सब किताब में नहीं होता। रेनेरा की एब्सेंस में रेनिस टारगेरियन और कॉर्लिस वेलेरियन का ब्लैक स्वॉर काउंसिल को लीड करना किताब के मुताबिक है। रेनिस का अपने ड्रैगन के साथ रुक्स रेस्ट जाना और फिर वहां एमंड और एगॉन से मुकाबला भी किताब का हिस्सा है। किताब में लिखा है, जो ड्रैगन्स के सबसे करीब थे वो ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहे। जो दूर थे वो आग और धुएं की वजह से कुछ देख नहीं पाए। घंटों बाद जाकर आग बुझी, लेकिन उस राख से सिर्फ वगार ही बिना नुकसान उठा। मेलिस मर चुकी थी, गिरने से टूट गई थी और जमीन पर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने विचार शेयर करिए। बाय। एक नया यूट्यूब चैनल आया है जिसका नाम है फिल्मी स्टोरी बॉक्स। मेरी बड़ी बहन रफ़त रियाज का चैनल है ये, तो इन्हें सपोर्ट करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मन हो तो। एटलीस्ट चेक तो करके आइए कि कैसा लग रहा है कंटेंट।